आपको एक मोबाइल 40,000 का किस लिए लेकर दिया गया, अच्छा बुरा पता करो अपना। मुझे इनमें उनके दर्शन हो रहे थे, बिल्कुल प्रत्यक्ष। मैं मोबाइल की घटना बता रही हूँ और रियल में तो क्या हो जाता। अब ये तो एक फॉर्मेलिटी है, कागज का पर्चा, तो मेरे ख्याल से तो ये तो होना भी नहीं चाहिए, बंदी कर दो चाहिए। श्री राधे कृष्ण हरि। मैं ठाकुर जी में बड़ी आस्था रखती हूँ, ठाकुर जी राधे कृष्णा। और मेरा नाम है भोली गोपी। आप कहाँ से आई हैं? मैं शादरे से आई हूँ बाबा के दर्शन करने। और बाबा के दर्शन के तो मुझे घर पे पता चल गया था कि अब तो मैं मतलब उठ गए होंगे और अपने उसमें चले गए होंगे। मैंने कहा ना, जिस जमीन पे मैं आए हुए हैं ना, मैं वहीं पर मस्तक टेक के और घर आ जाऊंगी। समझा कि मैंने उनके दर्शन कर लिए। नहीं, आप कथा के समय यहाँ नहीं आ पाई, लेट आई वहाँ पे। आने वाला घर पे था नहीं, तो बेटी आई अब ऑफिस से, तो मुझे लेकर आई और मुझे सब मना कर रहे थे कि वहाँ पे है क्या, क्या लेने जा रही, भीड़ है बस। मैंने कहा मुझे उस जमीन पे जाना जहाँ बागेश्वर बाबा आए हुए हैं, जहाँ सन्यासी बाबा आए हुए हैं। मैं उस जमीन पे अपना मस्तक रख के और समझूंगी धन्य भाग हो गए मेरे। इतना लगाव क्यों है बागेश्वर गुरुजी के प्रति लोगों का? देखो, ये बिल्कुल सच्ची सरकार है, सच्ची सरकार है, सच्ची सरकार है 101%। और ये प्रमाण ये पूरे संसार को दे भी रही, ये चमत्कार दिखा भी रही। अब कोई जान के ना माने, जानबूझ के जिसके हृदय में कपट भरा तो वो नहीं मानेगा, ना मानने दे, उसके ना मानने से कुछ नहीं होना। सच हमेशा खरा रहेगा और हमेशा चमकता रहेगा। लोग कहते हैं कि जब बाबा ने पर्चा बना दिया उसके बाद तो काम तो आप ही को करना है, तो पर्चा बनवाने फिर आप क्यों जाते हैं? जब तक आप कुछ नहीं करेंगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, तो पर्चा बने ना मिले वो तो बराबर है ना। देखो, ये पर्चे वाली बात तो मैं ये कहती हूँ, ये एक प्रोसीजर है, एक भक्त के और भगवान के बीच का। एक मेरे ख्याल से आज के युग में ये चली हुई एक परंपरा सी चल गई, एक पर्चा निकलवाओ तो चमत्कारी बाबा वही ज्यादा असर करेंगे। नहीं, आपका पर्चा जब आप घर पे आपने सोचा ना, ये भावना आई कि मुझे बाबा के दर्शन करने जाना है, सन्यासी बाबा के दर्शन करना, वहीं पे बन चुका आपका पर्चा, उनके हृदय में पहुंच चुका। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, कागज का पर्चा, तो मेरे ख्याल से तो ये तो होना भी नहीं चाहिए, बंदी कर दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम पे तो बंद हो चुका है, यहाँ पे कल दरबार लगने वाला है। इसमें समय ज्यादा जाता है, पब्लिक ज्यादा है, भक्त ज्यादा है, पर्चे के चक्कर में समय ज्यादा है। तो मुझे नहीं समझता एक भक्त और भगवान के बीच में पर्चा कुछ करेगा, केवल भावनाएं काफी है। लोगों का रुझान केवल पर्चे की वजह से तो नहीं है बागेश्वर धाम के प्रति कि हाँ वो पर्चा बनाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। लोगों को जिन्हें नेगेटिविटी ढूंढनी ना, किसी को पॉइंट पकड़ना, तो उनके लिए एक पॉइंट है बस। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं कि पर्चा बन रहा तो गलत है, नहीं बन रहा तो सही है। नहीं बना है तो मैं कह रही कि समय की बचत हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि बागेश्वर धाम चमत्कारिक धाम है, जो लोग धाम से जुड़ जाते हैं उनके साथ कुछ न कुछ चमत्कार होते हैं, जीवन में परिवर्तन आते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मैं आज पहली बार आई हूँ। मुझे घर पे इनके दर्शन हुए थे जब मैं इनकी मोबाइल पे वीडियो देख रही थी, तो इनके जो सन्यासी बाबा है, जो इनके गुरु हैं, दादा गुरु, मुझे इनमें उनके दर्शन हो रहे थे, बिल्कुल प्रत्यक्ष। मैं मोबाइल की घटना बता रही हूँ और रियल में तो क्या हो जाता। सभी को बालाजी में गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी में बालाजी दिखते हैं, आपको गुरुजी में सन्यासी बाबा दिख रहे थे? हाँ, मैंने दर्शन किए और मेरे ख्याल से मैंने 1-2 ही वीडियो देखी थी उस समय, तो तभी से मैं इनमें मेरी बहुत आस्था रही, बहुत ही ज़्यादा सरदार, बहुत ही ज़्यादा विश्वास। और मैं ये कहूँ, मुझे मिले ना मिले, मुझे तो मिल चुके, मुझे तो उनका यहाँ आभास हो चुका। बाकी सबका भला होता रहे, जिसकी जैसी कामना, घर की, काम की, कारोबार की, दुखी हैं उनके दुख दूर करे। बागेश्वर गुरुजी एक हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं, और उससे पहले एक सवाल मेरा ये रहेगा कि बागेश्वर गुरुजी अगर सब कुछ जानते हैं तो उनको सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? जो भारत सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है, उन्हें तो जब सबका पता है तो अपना भी पता होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो फिर उनको सिक्योरिटी क्यों? सिक्योरिटी इन भाई से बचने के लिए नहीं है, पब्लिक से। ये तो भगत है, इसके रूप में जनक को ना जाए, छुरा चक्कू चला जाए, उनको लगेगा नहीं बच जाएगा। ये मारने लगे भगवान जी को, कोई भक्त आगे आ जाए तब क्या करोगे? वो तो एक दिखाई वाली चीज है, मतलब जब एक शरीर है, मिट्टी का शरीर है। सुनिए, मालूम आपको भी दिव्य दृष्टि सबके पास है, जागृत होने की बात है, उस भजन की बात है, उस कृपा की बात है, वह सबके पास है। ठीक, आप भी कुछ बातों का अनुभव अपने घर में लगा लेते हो, कुछ घटनाओं का अनुभव आपको घर में ही हो जाता है, घर बैठे बता दोगे आज ये बात ना हो जाए, समझो ना समझो, तो फिर आप बाबा के पास क्या लेने आए हो? क्या लेने आए हो? क्योंकि यहाँ आस्था है,
यहाँ आपका पक्के वाला विश्वास, अपने पाप को विश्वास कम लगता है, क्योंकि आपके तिलक नहीं लग रहे, भजन नहीं लग, माला नहीं है या गुरु नहीं है, शायद वो चीज़ें समझ लो। लेकिन मैं कहती हूँ उनको सिक्योरिटी की जरूरत उनको नहीं है, उन भक्तों के लिए जो हम उन्हें देखने के लिए आते, दर्शन करने के लिए आते, ताकि सब कुछ सुलभ हो जाए उनका दर्शन। ऐसे तो उनको पब्लिक खुद को चोट पहुंचा, हालांकि बाबा को कोई खरोच नहीं आने वाली। आपके माध्यम से, जैसे कि आपने अभी देखा दिल्ली में एक केस हुआ साक्षी नाम की लड़की के साथ जो हुआ, मैं आपके माध्यम से एक सभी बहनों को संदेश दिलवाना चाहता हूं जो इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें, जो लव जिहाद का शिकार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात में समर्थन ये करती हूँ, हिंदू समाज की हो या किसी भी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है। मैं ये कहूँगी कि उन चक्करों में ना पड़े, अपने धर्म का भी ख्याल करें, अपने माता पिता की इज्जत का ध्यान रखें। आपको किस लिए पढ़ाया जा रहा है, ये दिमाग, ये 21वीं सदी किस लिए है, ये अच्छा बुरा समझने के लिए। आपको एक मोबाइल 40,000 का किस लिए लेकर दिया गया, अच्छा बुरा पता करो अपना, तुम्हारा कौन फायदा उठा रहा, क्या है ये बार, कुछ नहीं है। अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने भाई से प्रेम करो, रात दिन जो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारा खर्चा उठाते हैं, हर दुख सुख में मिनट से पहले तुम्हें खर्चा पैसा देते हैं। एक अनजाना लड़के के लिए क्या मरना, ये बेवकूफ़ी है। पढ़े लिखे बच्चे बेवकूफ़, महा बेवकूफ़, उनसे अच्छे तो अनपढ़ थे। चलिए धन्यवाद। राधे कृष्ण हरि बोल, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, उनके भक्तों की, हिंदू राष्ट्र की जय।